रहीम अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जो बनाना जा रही हूँ वो है आलू बड़ियों का सालन। ये बड़ियाँ मैंने खुद घर में तैयार की हैं, होममेड हैं। ये कुछ दिनों तक मैं रेसिपी आपको ये भी बताऊँगी। अब मेरे बच्चों को मेरे हाथ की ही आलू बड़ियाँ बहुत पसंद हैं, क्योंकि बाज़ार से तो बड़ियाँ मिल जाती हैं मगर वो बड़ियाँ मुख्तलिफ़ दालों की होती हैं, वो गलती सही नहीं है, उनका टेस्ट अच्छे से नहीं आता। इसलिए मैं स्पेशल मूंग की दाल की बनाती हूँ। अब देखें कि मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, ऑयल 1 कप ऑयल लिया है, उसमें 2 बड़ी प्याज काट के डाली है। इस प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। अब ये मेरा प्याज जो है ये ब्राउन होते जा रहा है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी साथ साथ ऐड कर दूँ ताकि प्याज जो है वो जले ना, क्योंकि प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो वो उसका कलर जो है वो सालन का अलग से हो जाता है, ब्राउन ज़्यादा वो हो जाता है। अब ये देखें कि मैं इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। इसके अंदर अब मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैं थोड़ा सा सोते करती हूँ, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं होने देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को इसको हल्का सा सोते करना है प्याज के अंदर ही। अब इसके अंदर मैंने मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मिर्च ली है। मिर्च ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि बड़ियों के अंदर भी ऑलरेडी मिर्च मसाले पड़े होते हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। अब इसी के अंदर मैंने 3 बड़ी टमाटर काट के रखी हैं। ये 3 बड़ी टमाटर जो है इसके अंदर मैंने अभी ऐड कर दिए और इस टमाटर को मैंने मिक्स करना है अच्छे से। मसाला इसका जो है उसको भूनना है ताकि मसाला जितना अच्छा भुजा होता है उसका उतना ही टेस्ट बनता है। अब इसको मैंने अच्छे से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए, प्याज टमाटर मिक्स हो जाएं, ये अच्छे से गल जाए। अब इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 20 अदद मैंने बड़ियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 20 अदद बड़ियाँ जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको थोड़ा सा मैंने 3 से 4 मिनट मैंने भूनना है बड़ियों को मसाले के अंदर, ताकि मसाला जो है बड़ियों के अंदर जज्ब हो जाए और बड़ियाँ अंदर तक अच्छे से गल जाएं। अब ये देखें कि मेरे बड़ियाँ जो है ये अच्छे से पक रही हैं। इसी के अंदर मैंने अभी तकरीबन आधा किलो आलू जो हैं वो मैंने धो के काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बड़ियों को और आलू को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से भुज जाए और इसका कलर भी अच्छा सा अब आना शुरू हो गया है। देखिए बहुत प्यारा इसका कलर आ गया है। अब मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसकी बुनाई कर दी। ये देखें ये देखें अभी सालन जो है वो अच्छे से, ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है और अच्छी तरह ये भुज चुका है। मसाला बड़ियों के अंदर चला गया है। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से, और बहुत ज़्यादा आंच पे भी नहीं, बहुत धीमी पे भी नहीं, मीडियम आंच पे इसकी बुनाई करनी है। बड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं, कोई बिल्कुल इसकी फ़िक्र की कोई बात नहीं है। इसको जो ये घर की बनी हुई हैं इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटती। अब तकरीबन मैंने 4 कप पानी उबाल के रखा हुआ था, वो मैंने उबलता हुआ पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसलिए उबला हुआ पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि ये जल्दी से तैयार हो जाए। और जब पानी डालते हैं हम ठंडा पानी डालते हैं फिर वो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने दूसरी तरफ पानी 4 कप उबाल लिया था, अब इसके अंदर मैंने उबला हुआ पानी डाला है और इसके ऊपर से मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने मिक्स कुटा हुआ गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाला है और पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है। पहले मैंने बुनाई में इसके अंदर काली मिर्च नहीं ऐड करनी है कि फिर कलर जो है वो उसका बहुत डार्क हो जाता है सालन का। अब ये देखें कि बिल्कुल देगी कलर जो होता है वो वाला आ गया है। यकीन करें कि ये गोश्त आलू से भी ज़्यादा मज़ेदार सालन बनता है इसका, क्योंकि ये घर की बनी होती हैं।
और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। और ये मैं अभी आपको इसके अंदर काट के दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर तक ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है। इसके अंदर सारे मसाले ऐड थे। अब इसके अंदर मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। अब ये मेरा सालन बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अभी मैंने इसके ऊपर से सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया है। प्लीज़ अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।